कोटा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का ऐलान। कोटा और बूंदी जिलों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। कोटा नगर निगम का प्रभार आनंद गर्ग को मिला है, वहीं बूंदी नगर परिषद की कमान महेश विजय को सौंपी गई है। ये जानकारी आपको दे दे तो बड़ी खबर है, जहां कोटा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऐलान किया है। कोटा और बूंदी जिलों के प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। कोटा नगर निगम का प्रभार आनंद गर्ग को मिला है, वहीं बूंदी नगर परिषद की कमान महेश विजय को सौंपी गई है। राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव में महिलाओं का अच्छा खासा नेतृत्व देखा जा रहा है। इस बार निकाय चुनाव में महिलाओं को अच्छा खासा आरक्षण मिला है। राज्य भर की कुल 309 शहरी स्थानीय निकाय प्रमुख पदों में से 102 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो सभी श्रेणियों में 33% आरक्षण के मानदंड का सख्ती से पालन करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनावों में महिला आरक्षण, महिला नेतृत्व को नई उड़ान, सरकार का मत नारी सशक्त। राजस्थान में आगामी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही कई नगर निगमों में इस बार महिला ही मेयर बनाई जाएंगी। राज्य भर में कुल 309 शहरी स्थानीय निकाय प्रमुख पदों में से 102 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भाजपा का मत है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बार 10 निगम में से 6 सीटों की लॉटरी महिलाओं के नाम निकली है। इसमें अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, पाली, कोटा और भरतपुर शामिल है। इन सभी नगर निगम में महिला मेयर की तैयारी हो रही है। 309 पदों में से 102 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें सामान्य में 188 पदों में से 62 पद आरक्षित हैं। वहीं ओबीसी में 60 पदों में से 21 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। एससी में 50 में से 16 पद एससी महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। वहीं एसटी में 11 पदों में से 3 पद एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। खास बात यह है कि ये सिर्फ निकाय चुनावों तक सीमित नहीं है। महिला नेतृत्व की ये तैयारी 2028 के चुनावों को देखकर है। ये महिला आरक्षण को लेकर संसद में कई बार प्रयास हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से इस दिशा में प्रयास करने की शुरुआत की थी, लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के कारण अभी ये मामला लंबित है। राज्य सरकार ने नगर निकायों में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो निर्णय किया था, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ नगर निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले हमने जो आरक्षण की लॉटरी निकाली, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे 10 नगर निगमों में से 6 नगर निगम महिलाओं के आरक्षण में सम्मिलित हुए हैं। और निश्चित रूप से जब महिला शक्ति नगर निकाय की मेयर बनेंगी तो शहर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनके सानिध्य में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नारी शक्ति को अन्नपूर्णा शक्ति माना गया है और अन्नपूर्णा सदैव सभी की खुशहाली के लिए काम करती है। जाहिर है कि महिला नेतृत्व को तैयार करके भाजपा 2028 और 2029 के चुनावों पर भी निशाना साध रही है। मामले में दीप्ति माहेश्वरी का कहना है कि महिलाओं का जनता की समस्याओं का समाधान करने का तरीका ही अलग होता है, तो वहीं नौक्षम चौधरी का कहना है कि महिलाओं को आगे आने का अवसर मिल रहा है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा बीजेपी की प्रायोरिटी रही है और वाई नॉट में कहीं ना कहीं एक एम्पैथी बीइंग अ वुमेन वो तो रहती है एक महिला में, ये कह सकते हैं ना, क्योंकि जननी है वो, उसके अंदर अपने आप ही वो कुछ फीलिंग्स रहती है, तो डेफिनेटली वो उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखती है जो शायद एक पुरुष कभी ना देख पाए। तो एम्पैथी अगर हम माने तो वुमेन की हमेशा आगे रहती है इन कुछ मुद्दों को लेकर। आप अगर मेरी स्वयं की बात करेंगे तो मैं राजसमंद के अंदर बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे मोटिवेट हो सकें, 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे जिन्होंने भी 80% से ऊपर मार्क्स किए उनके लिए एक फेयर करती हूँ। तो अपनी माँओं बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति में उतरिए। जो मुद्दे आप जिस तरीके से उठा सकती हैं वो एक और संदेश देता है, चाहे वो गौरवता का संदेश है, चाहे एकता का संदेश है। और महिलाओं में एक गुण होता है कि सबको साथ लेने का एक गुण होता है, तो वो भी है। और मुझे लगता है कि सभी को इसको एक पॉजिटिव संदेश से देखना चाहिए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2029 इलेक्शंस, ये एक सेमीफाइनल प्रपोज हो रहा है, ये एक एजेंडा प्रपोज हो रहा है जिससे हम आने वाला दृश्य देख सकते हैं। और मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके ज़िले में पहली बार जब कोई ज़िला प्रमुख बनेगा तो वो महिला बन के निकलेगी, एक बहुत बड़ा संदेश दिखाई देगा। क्योंकि आजकल जब मैं निकलती हूँ, जितने भी आसपास होते हैं सिर्फ पुरुष दिखाई देते हैं, मैं अकेली महिला दिखाई देती हूँ उसमें। हमारे यहाँ महिला कम निकलते हैं हमारे इलाकों में, तो अगर जैसे कोई रैली भी है 5,000, 6,000, 8,000 की भीड़ है, उसमें अकेली महिला मैं होती हूँ, तो मुझे बड़ा गौरव प्राप्त होगा कि एक महिला और साथ में रहेगी जिसको प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन एक तरफ जहां दोनों पार्टियां महिला नेतृत्व की बात कह रही हैं, तो दूसरे आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को संगठन और विधानसभा में बहुत ज्यादा प्राथमिकता पूर्व में नहीं दी गई। हम सबको महिलाओं की मातृशक्ति के सामर्थ्य के पुजारी बनने की आवश्यकता है, उनको उचित सामाजिक राजनीतिक सम्मान देने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं इससे खिलाफ जारी है। उनका षड्यंत्र कि महिलाओं को राजनीतिक आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही सर्वेसर्वा कांग्रेस में रहे, उनके अलावा कोई महिला राजनीति में नहीं आए। इसलिए कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी के पुजारी बनकर के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के साथ अन्याय किया वो देश की हर महिला जान चुकी। महिलाओं के महिला का भविष्य किससे बनेगा? शिक्षा से बनेगा। महिला का भविष्य किससे बनेगा? रोजगार से बनेगा। महिलाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की 12 वर्ष की दिल्ली की सरकार और 2 वर्ष की राजस्थान की सरकार कुचल चुकी है। एक राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन असली परीक्षा वो होगी जब चुनाव खत्म होने के बाद महिलाएं राजनीतिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां कितनी सफलतापूर्वक निभाएंगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।